बहुत धन्यवाद कि आप सबने प्रयास किया। चूंकि मैं तो प्रथम बार छतरपुर जिले के इस कार्यक्रम में आया हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा भाव है, आप सबकी सेवा का मेरा भाव है और कोई भाव नहीं, बस आप सबके आशीर्वाद से और सहयोग से बस यही चाहता हूँ कि यही युवान, ये जो आज भीड़ है, कभी मिल करके हम और आप मिल करके कभी यहाँ सब जगह भरे और घर घर राम को लेकर के चले। और कुछ नहीं करना, राम कथा अपनी जगह है, राम कथा सिखाती है। ठीक है, राम हुए, रावण हुआ, रावण का भगवान ने वध किया, अपनी बात है। राम कथा हो गई, आपने सुन ली, भंडारा पा लिया, कोई बड़ी बात नहीं। राम कथा करने, करवाने और उसको प्रयोजन आयोजन करने का तभी पुरुषार्थ है, तभी फल है जब आपके और हमारे हृदय में राम बैठ जाए। जब आपके और हमारे हृदय में राम बैठ जाए, केवल भंडारा पाने से काम नहीं चलने वाला। आप आए, यहाँ पर भी कई लोग ऐसे आते होंगे जो केवल देखते हैं, त्रुटियां देखते हैं, अच्छाइयां देखते हैं और प्रसाद पाकर के चल देते हैं। मैं तो आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा, ब्राह्मण पुत्र के रूप में, एक याचक के रूप में, अगर आप कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि कथा अथवा प्रवचन अथवा संत को बुलाने की दक्षिणा दी जाती है, तो मैं आपसे एक ही दक्षिणा मांगता हूं, आप प्रयास करना। यहाँ 200 बैठे हैं, आप अपने जीवन में 2-2 लोग राम महासभा यात्रा के लिए जोड़ना, यही मेरी दक्षिणा है। तो कौन कौन इसमें तैयार होना चाहता है? जो गांव से और शहर से 2-2 लोग लेकर के आएगा, लेकर के आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। और जो हाथ खड़े नहीं कर रहे उनको रावण का वंशज समझे क्या? जो राम जी के होने को दोनों हाथ खड़े करेंगे, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का है वो भारत देश सनातन धर्म के काम का है। बात तो इसलिए न प्रवचनों की आवश्यकता है। मैं तो एक निवेदन करूंगा, महाराज श्री जी से माफी करें, बहुत छोटा हूं, कान पकड़ करके उठक बैठक कर लूंगा। मुझे लगता है संतों की नहीं, इन बच्चों की आवश्यकता है इस मंच पर। मुझे लगता है, माफ करना, क्योंकि मैं उठक बैठक कर लूंगा, पर मैं एक बात कहूं, संतों की नहीं, अब तो राम को बचाने के लिए हम सबकी आवश्यकता है इस मंच पर। राम तो बात अलग है, राम तो रोम रोम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होई में जाना, यत्र रामा तत्र रामा च सर्वत्र श्री रामा। यहाँ वहाँ सब जगह भगवान राम विराजमान है। कथाएं कहती, संत कहते, वेद पुराण कहते, खूब सुना, सुनकर करके हमने खूब पढ़ा। लेकिन मैं एक बात बोलूं, आज के समय में, आज की उपलब्धियों में अगर किसी बात की चर्चा है तो वो है संगठन की आवश्यकता और सनातन धर्म पे कोई कलंक न आए, बस इसकी आवश्यकता है। क्योंकि जिस स्थान पर मैं रहता हूं उस स्थान पर मैंने बहुत विकृतियां देखी, बहुत विकृतियां देखी। छोटा सा गांव है मेरा, गढ़ा गांव, और 9 वर्ष की अवस्था से मैं इस मार्ग पर चला। बहुत लोगों ने हंसा, गरीब ब्राह्मण था, गांव का मांगने वाला हूं, गरीब मांग करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। आज भी वही भिक्षावृत्ति है मेरे जीवन में, और मैंने किया। लेकिन वहां भी कई ऐसे रावण के वंशज हुए और आए जिन्होंने प्रयास किया, न यहाँ कोई आरती हो पावे न आयोजन हो पावे। कौन? जिनके अंदर बुद्धि ठीक नहीं है, कुबुद्धि भर गई है। तब मुझे उस समय लगता था, जब मैं छोटा था, तब लगता था कि एक संगठन की आवश्यकता है। राम तो अपना काम कर ही रहे हैं, राम तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन एक आवश्यकता है। इतने रावण पैदा हुए हैं तो इतने राम का होना मुश्किल है। क्यों ना सबके अंदर राम तत्व को जगाऊं और राम को घर घर तक पहुंचाऊं। मेरी दृष्टि से बात, मेरी दृष्टि से मुझे संत नहीं बनना, न बनाना, मुझे कोई कथा वक्ता नहीं बनना, न बनाना। मेरा तो प्रयास है हम सब मिलकर के राम तत्व को पहचाने और राम को घर घर तक पहुंचाएं। बस यही चाहूंगा और कुछ नहीं चाहूंगा। बाकी कथाएं आपने बहुत सुनी होगी, प्रवचन बहुत सुने होंगे। इसी के साथ
जो भी त्रुटि हुई हो बालक समझ करके, अज्ञानी समझ करके मुझे माफ करना। एक आपको सूचना, 23 अप्रैल से 1 मई तक रुद्र महायज्ञ, अष्टादश महापुराण और संगीतमय श्री राम कथा सैनिकों के सम्मान में जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, आप सबके सहयोग से आप सब बागेश्वर धाम पर कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं, आप सबके चरणों की कृपा और आप सब मिलकर के पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ उन सबकी आत्म शांति हेतु, और हमारा स्वप्न है, विचार है आदरणीय जितन जी, हमारा विचार और भाव है कि हम सब मिलकर के कुछ राहत कोष इकट्ठा करके क्यों ना सैनिकों की सहायता करें ताकि सनातन धर्म स्वतंत्रता के साथ कर सके। आज यहाँ जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसमें मैं मानता हूं ध्वजा की भूमिका है, राम की भूमिका है, पूज्यपाद बाबा हनुमान जी महाराज की भूमिका है, पर सबसे ज्यादा वर्तमान में लौकिक दृष्टिकोण से किसी और की भूमिका है तो वो है हमारे भारत देश की सेना, उसकी भूमिका है। जो आप स्वतंत्रता से शोभा यात्रा अथवा भव्य यात्रा को निकाल पाएंगे उसमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। इसी भाव विचार के साथ आप सबको पुनः एक बार बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, सीताराम करता हूं, सबको जय सिया राम। एक बार पुनः बोल दीजिए, मन नहीं अभी भरा, दोनों हाथ उठा करके बोल दीजिए जय सिया राम। देखो एक बात बोलूं, जो जो कंजूसी करेगा, जो जो हाथ नहीं उठाएगा उसका विचार कर लेना, जेब हमेशा खाली रहेगी। और हमारे तो है ही नहीं आगे। अच्छा, कौन पर अपनी जेब भरना चाहता है जरा बताओ। संसार हमारा बड़ा जगत स्वार्थी है, बिना धन के कोई नहीं मानने वाला। धन की बात कह दो सब, एक बाबा जी कह देते हैं अपने अपने पॉकेट खोलो खूब पैसा भरेगा, सब जहां गहरे घुसेड़ लगे सब निकाल के और थोड़ी कृपा हो जाए भर जाए। तो संसार है इसमें धन, बड़ा धर्म भी बिना धन के नहीं होता, इस आयोजन के लिए भी धन की आवश्यकता है। तो मैं निवेदन करूंगा अपनी तरफ से इस समिति के लिए, ज्यादा तो नहीं है, गरीब आदमी हूं, 501 रुपया आप सबके समर्पित करूंगा और आजीवन जब तक जीऊंगा यहां रहूंगा। आप सबकी इस समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। ये मेरा आपको वचन नहीं, अब तो हनुमान जी महाराज के प्रति निष्ठा है। तो जो जो धन से अपनी जेब भरना चाहते हैं वो दोनों हाथ खड़े करेंगे और बोलेंगे क्या, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सबको कोटि कोटि प्रणाम, संतों को प्रणाम। मेरी वाणी द्वारा जिसको भी आघात पहुंचा हो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, याचना करता हूं। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।